जितनी हमारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं और उसमें जो सफलता हमको मिल रही है उसकी एक एक करके मैंने चर्चा भी की है। उन्होंने बहुत रुचि लेकर के सब सुना दी और कई चीज़ों में पूछी भी है, करके सब सुना दी और कई चीज़ों में पूछी भी है। साथ में जो सफारी, जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। साथ में जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू हो रहा आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आए, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को बाद में कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने इसमें बुलाया है और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। देखिए, ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। कि जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है तभी ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसी एक यात्रा ये चली है। कोई राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे हैं, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है, तो उस कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है, जैसा मर्जी चले। देखिए, जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जब पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे, तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है, और उनको अगर कहा भी है तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए कहा गया है। और सचेत करने की बात को भी आलोचना करेंगे कि हमारी यात्रा के कारण से कहा गया, ऐसा नहीं है। आखिर एक ऐसी भयंकर बीमारी है, न केवल अपने प्रदेश देश को, दुनिया को ये हिलाए बैठी है। तो सचेत करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में वो करते हैं, तो इसका कभी ना कभी कोई बात अगर दुष्प्रभाव हो गया तो मुश्किल ना हो जाए। हमने कोई यात्रा उनकी रोकी नहीं है, लेकिन उनको सचेत करना ये प्रदेश की सरकार का एक काम होता है। हमने सचेत किया कि सावधान की बातें। धन्यवाद।